ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो पर आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ हैं शालिनी जी। और आज हमें बेहद खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। आज हम शादी के बाद के खर्चों में एक और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। इस बार यह पत्नी द्वारा घर का खर्च संभालने के बारे में है। तो शालिनी जी, पहले आप बताइए कि आज आप कैसी हैं? वाणी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। अगर हम पिछले कार्यक्रम के बारे में बात करें तो पिछले कार्यक्रम में हमने इस विषय के बारे में चर्चा की थी कि पुरुष घर के खर्च को किस तरह से संभालते हैं। आज हम घर का खर्च संभालने वाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे। हम इस बात को याद रखें कि इस चर्चा का घर में पैसे को लेकर होने वाली लड़ाई, स्त्री पुरुष की लड़ाई या मानवीय मनोवैज्ञानिक से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था कि विशेषज्ञों का कहना है कि घर पर रहने वाली माताओं के लिए यह विशेष रूप से ज़रूरी होता है कि वे घरेलू खर्चों में बारीकी से शामिल रहें और अपने पति से यह उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वे इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो शालिनी जी, कहीं ना कहीं ये तो पुरुषों पर एक कठोर ताने जैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का मतलब यह होगा कि महिलाओं को घर के खर्चों का प्रमुख होना चाहिए, उनको इस क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए और घर का खर्चा करने के साथ साथ भविष्य की योजना बनाने में भी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। भले ही कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी अभी भी पहुंच से बाहर है। यह बात विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के मामले में बिल्कुल सच है। पर शालिनी जी, शादीशुदा महिलाओं के बारे में क्यों? शादी के बाद क्या कुछ बदल जाता है? नहीं, कई मामलों में एक शादीशुदा स्त्री अपनी सारी संपत्ति शादी के बाद अपने पति की संपत्ति में मिला देती है। दुर्भाग्य से शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने पैसों पर नियंत्रण भी खो देती हैं। इसके अलावा महिलाएं अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं और घर के खर्चे संभालने का काम अपने पतियों को सौंप देती हैं। कभी कभी फैसले मिलजुल कर लिए जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पुरुष उनसे घरेलू कामकाज संभालने की ही उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात सच है। बच्चे के जन्म के बाद तो यह समस्या कहीं ना कहीं और भी बढ़ जाती है। नवजात शिशु के जन्म के बाद पत्नी को उस पर पूरा ध्यान देना होता है। जब महिलाओं को शादी के बाद आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती तो इससे शादी में तनाव पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए महिलाओं को खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो अपने आप को सशक्त कैसे बनाएं? शालिनी जी, इसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं में कमाने की संभावना होनी चाहिए, पैसों के लेन देन की जानकारी होनी चाहिए और उनको आर्थिक फैसले लेने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पत्नियों के अपने पतियों से अलग या समान आर्थिक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचने की पत्नियों की रणनीतियां अलग हो सकती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। एक बात है जो पत्नियों को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आर्थिक आज़ादी का मतलब एक दूसरे से आर्थिक मामले छिपाना नहीं होता है। उन्हें अपनी कमाई या खर्च को छिपाकर कभी नहीं रखना चाहिए। उन्हें पारदर्शी होना चाहिए। आर्थिक आज़ादी के बारे में बाइबल क्या कहती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है शालिनी जी। बाइबल हमें इसे आसान भाषा में बोलें तो आपको कठिन समय में खुद से प्यार करने, दूसरों की ज़रूरतों में भाग लेकर उनसे प्यार करने और जिन बातों से परमेश्वर प्यार करता है उनको महत्व देने के द्वारा परमेश्वर से प्यार करने की अनुमति देती है। क्या आप जानते हैं कि यीशु के 40 दृष्टांतों में से 11 दृष्टांत खर्चों से जुड़े हुए हैं या किसी बात को साबित करने के लिए खर्चों का उपयोग करते हैं? बाइबल में आर्थिक आज़ादी के बारे में 3 प्रमुख बाइबल सिद्धांत हैं। कर्ज से बचें। पुराने नियम में हमें चेतावनी दी गई है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। नए नियम में हमें बताया गया है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। पवित्र शास्त्र इस बात में स्पष्ट है कि कर्ज में पड़ना एक बुरा विचार है। दूसरी बात, अच्छे प्रबंधक बने। परमेश्वर हम सब के लिए एक समान आर्थिक संसाधनों का
वादा नहीं करता है, लेकिन अपनी अनंत बुद्धि में वह हम सब से एक ही काम चाहता है कि हम हमारे पैसों के अच्छे प्रबंधक बने। 3 दासों के दृष्टांत में यीशु उन दोनों दासों की बढ़ाई करते हैं जिन्होंने जो उन्हें दिया गया था उसे लेकर उसका इस्तेमाल किया ताकि उससे उनके स्वामी की मदद हो सके। उनके प्रति उनकी प्रशंसा इस बात पर आधारित नहीं थी कि वे क्या लेकर आए थे, बल्कि अच्छे प्रबंधन पर उन्होंने ध्यान दिया, इसी बात पर आधारित थी। तीसरी बात, यहाँ कह सकते हैं तीसरा सिद्धांत, उदारता से दें। जब आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिले तो आपको उदार भी होना चाहिए। परमेश्वर को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन वह हमारे दिलों को जांचता है। हम पढ़ते हैं मत्ती 6:21 में, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी होगा। महिलाओं में सशक्तिकरण की प्रक्रिया अपनी कीमत जानने से शुरू होती है। पत्नी इस गलत धारणा में पड़ सकती है कि वह परिवार के खर्च में योगदान नहीं दे रही है, लेकिन फिर से विचार करें तो एक औसत गृहिणी के कामों से, या कह सकते हैं एक औसत गृहिणी के कामों में ऑफिस का काम, घर का काम, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और कई प्रकार के घरेलू काम शामिल होते हैं। जब ऑफिस के काम में कार्यभार जुड़ जाता है तो इसके लिए एक अच्छी सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। यह पति की अकेली सैलरी के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जी हाँ बहनों, पत्नी घर का सारा काम या अधिकतर काम अपने ऊपर लेकर पति को उसके काम पर ज़्यादा समय और ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की सुविधा भी देती है। यह एक निवेश है जिससे उसे अधिक आय प्राप्त हो सकती है। सच बात तो यह है कि वह अब जितने घंटे काम करता है, आपके समर्थन के बिना वह उतने घंटे काम नहीं कर पाएगा। यह आपके लिए आर्थिक मामलों में समान अधिकार रखने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। प्रिय बहनों, ये बात मत भूलो कि आपकी नौकरी परिवार की आर्थिक सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके पति की नौकरी ज़रूरी है। जी हाँ, पत्नी को भी अपनी आर्थिक आज़ादी का इस्तेमाल करना होगा। वानी, क्या आप बता सकते हैं कि आर्थिक आज़ादी का क्या मतलब होता है? बेहद अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है शालिनी जी। दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी कमाई से या पैसों से अपने जीवन यापन के खर्चों का भुगतान करने की क्षमता को आर्थिक आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़रूरी बात है, लेकिन जब कोई महिला शादीशुदा हो तो इसे कैसे हासिल कर सकती है? कोई भी महिला अगर शादीशुदा है तो निवेश एक ऐसा विकल्प है या एक ऐसा ऑप्शन है कि कई पत्नियां निवेश करने के द्वारा इस तरीके से अपने पैसे को जोड़ सकती हैं। बाकी निष्क्रिय आय के द्वारा ऐसा ही करते हैं। अब ये निष्क्रिय आय क्या होती है? ये गौर करने वाली बात है शालिनी जी। निष्क्रिय आय कमाई ना जाने वाली आय होती है जिसे हम नहीं कमाते। इसके साथ साथ यह एक ऐसी आय है जिसे पाने के लिए कम से कम प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। यह सक्रिय आय के विपरीत है जिसमें आप पैसा कमाने के लिए नौकरी या व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए निष्क्रिय आय में वह कमाई शामिल होगी जो किराए की संपत्ति, व्यवसाय की साझेदारी, किसी पार्टनरशिप या अन्य कामों से प्राप्त होती है जिसमें सक्रिय भागीदारी ज़रूरी नहीं होती। शुरुआत में इसमें कुछ सक्रिय भागीदारी और प्रयास की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बाद में आपको अपने आप ही घर बैठे बैठे भुगतान मिलता रहेगा। मैं इस प्रकार की आय के बहुत अधिक तकनीकी पहलुओं में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस प्रकार की आय के बारे में जानकारी है तो ये बेहद अच्छी बात है। और वो क्या है? जैसे कि संपत्ति किराए पर देना, और यह अपनी जगह या संपत्ति को दूसरे को, जैसे लोग कई बार किराए पर दे देते हैं, उसके बारे में है। इसके साथ साथ फिर किसी व्यवसाय में अगर आप पार्टनरशिप कर लें या किसी के साझेदार बन जाएं, ये भी एक विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए आप एक कैंडी स्टोर में 50,000 रुपये का निवेश करते हैं और मालिक के साथ एक सौदा करते हैं कि आपको उसकी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत या एक प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिलेगा। वानी, इस बारे में आपकी क्या राय है कि महिलाओं का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? शालिनी जी, यहाँ चाहे महिला शादीशुदा हो या अविवाहित हो, हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हर महिला के लिए एक आर्थिक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक का मतलब
आत्मनिर्भर होना है और अपने परिवार एवं अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। दुर्भाग्य से समूचे इतिहास में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं केवल घरेलू काम या देखभाल करने वाली और घर बनाने वाली होती हैं, जबकि पुरुषों को परिवार के लिए प्रबंध करने वाले के रूप में देखा जाता है। हालांकि आज के समय में इन भूमिकाओं में छोटे छोटे बदलाव हुए हैं, तब भी महिलाओं को निवेश करने, बजट बनाने या पेशेवर सफलता आदि में प्रोत्साहित कहीं ना कहीं नहीं किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस समस्या से महिला कैसे निपटती हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है। सबसे पहले महिलाओं को ये बताया जाना चाहिए कि आर्थिक मामलों और आर्थिक आज़ादी के बारे में जानने के लिए वे कभी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। अभी समय बाकी है। यहाँ आप सबके लिए कुछ सुझाव हैं हमारे पास। पहला यह है कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए। क्या आपने घर के पैसों से जुड़े मामलों पर उससे कभी गंभीर होकर बातचीत की है? बातचीत करने का मतलब बहस करना नहीं है। अपने जीवन साथी से होने वाली आपकी बातचीत का उद्देश्य किसी भी समस्या का समाधान करना और उसके साथ किसी तरह की सहमति बनाना होना चाहिए। शुरुआत में ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, विशेष रूप से यदि आप अलग अलग वेतन कमा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आप दोनों एक दूसरे का नज़रिया समझ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि वे एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछें जैसे कि हमारी शादी से पहले पैसे के मामले में आपका नज़रिया क्या था, या फिर आपके माता पिता के घर पर पैसे का प्रबंधन कैसे करते थे, या फिर ऐसा खर्च करते समय आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं होती हैं, आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपने साथी के बारे में उसकी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी जांच करने से आपको आर्थिक फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। ये प्रश्न आपके साथी के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई शालिनी जी आपने यहाँ। इसके साथ साथ दूसरी बात, मिलकर लक्ष्य बनाइए। एक जैसे लक्ष्य रखना एक साथ सुखी जीवन की कुंजी है। उदाहरण के लिए, क्या आप दोनों 50 वर्ष की आयु से पहले एक घर में निवेश करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं? क्या विदेश यात्रा आपकी तत्काल बचत का अगला लक्ष्य है? ये सवाल और इससे जुड़े दूसरे सवाल आपको सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। ये लक्ष्य सही और आपके बजट के भीतर होने चाहिए। वाणी, मैं सोचती हूँ कि यह भी ज़रूरी है कि वे शादी से पहले समझौतों पर मिलकर विचार कर लें। जी हाँ शालिनी जी, ये बेहद ज़रूरी है। कृपया ये शादी से पहले वाली बात जो आपने अभी यहाँ दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करी, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए। जी बिल्कुल। यह एक दंपति द्वारा शादी से पहले अपनी अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में किया गया एक समझौता होता है। जी हाँ शालिनी जी, शादी से पहले इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। ये समझौते कुछ के लिए तो उपयुक्त हो सकते हैं, जबकि दूसरे इससे बाहर निकलने के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को शादी से पहले समझौते का विचार इसलिए पसंद आ सकता है क्योंकि यह भविष्य में आने वाले जोखिम को खत्म कर सकता है। यह आर्थिक रूप से स्वतंत्र उन महिलाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो अपना व्यवसाय चलाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली और मुख्य मालिक तो परमेश्वर ही है, लेकिन उसने अपने लोगों को प्रबंधन या संभालने का काम सौंपा है। यही कारण है कि हम लेव्य व्यवस्था 25-23 में पढ़ते हैं कि वह कहता है कि भूमि मेरी है। उत्पत्ति 1:26-28 में उसने अपने द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं पर अधिकार रखने के लिए आदम और हवा को बुलाया। वह लोगों को भूमि और संपत्ति को रखने और उपयोग करने के अधिकारों को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने को बताता है। और अगली ज़रूरी बात यह है, अपने महीने के खर्चों पर नज़र रखना। यह पत्नियों के लिए विशेष रूप से ज़रूरी होता है क्योंकि वे घर की देखभाल करती हैं। जब आप अपने नकदी प्रवाह को समझते हैं तो यह आपको इस बात की बेहतर समझ देगा कि आपका पैसा हर महीने कहाँ जा रहा है। अपने महीने के खर्चों पर नज़र रखने से आपको किराया, किराए का सामान और अन्य बिल जैसे ज़रूरी खर्चों का विवरण मिलेगा। यह आपको उन गैर ज़रूरी खर्चों के बारे में भी बताएगा जिनमें कटौती की जा सकती है, जैसे बाहर का खाना, मनोरंजन की जगहों पर जाना आदि। इससे आपको अपना पैसा बचाने में बहुत मदद मिलेगी।
अक्सर ऐसा होता है कि शादीशुदा जोड़ों के पास दूर का नज़रिया नहीं होता, दूरदृष्टि नहीं होती, बल्कि वे वर्तमान में ही जीते हैं। वे रिटायरमेंट के बाद लगातार मिलने वाले भुगतान से चूक जाते हैं। यदि आर्थिक आज़ादी ही आपका अंतिम लक्ष्य है तो विशेष करके अपने भविष्य को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। आदर्श रूप से रिटायरमेंट के लिए यह बचत जीवन में बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए, यानी उसी समय से जब आपने कमाना शुरू किया। आप जितनी जल्दी बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। अपने नियमित बचत खातों की तरह ही आपके पास अपने रिटायरमेंट के खाते होने चाहिए और आपको उनमें नियमित रूप से योगदान करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, और एक और ज़रूरी बात यह है, ऊंची ब्याज दर वाले कर्जों से बचें। क्रेडिट कार्ड फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहें कि ये आपके गले का फंदा भी बन सकते हैं। बिना ज़रूरत वाला सामान खरीदकर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन जब भुगतान करने का समय आएगा तो आपको ऐसा करने पर पछतावा होगा। बेशक कई बार क्रेडिट कार्ड उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कैब किराए पर लेना, अचानक से आने वाले मेडिकल बिल देना। ऐसे मामलों में पैसे बचाने में मदद के लिए अपनी रुचि को कम करने के लिए कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अंत में जबकि आपके पास उन्हें वापस भुगतान करने का कोई योजना ना हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचें। जी हाँ, आपको आय उत्पन्न करने के कई तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से आज़ाद होने के बारे में सोच रहे हैं तो आय के तरीकों पर विचार ज़रूर कीजिए। यह तरीके लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने के सबसे उत्तम तरीकों में से एक है। अधिकतर लोगों के पास आय का एक ही मुख्य स्रोत होता है। यदि आपके पास दूसरी आय का कम से कम एक स्रोत और है तो इसका मतलब अधिक स्थिरता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो क्या होगा? महामारी के दौरान हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां और अपनी आय के प्राथमिक स्रोत खो दिए। यही कारण है कि आय के कई रास्ते होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह यदि एक आय रुक जाती है तो आपके पास एक अतिरिक्त मदद फिर भी वहाँ मौजूद होती है। हमने आर्थिक आज़ादी के तकनीकी पहलुओं के बारे में बहुत बात की है। अब आइए देखते हैं कि इस बारे में बाइबल क्या कहती है। निवेश के सिद्धांतों के बारे में बाइबल में बहुत कुछ कहा गया है। बाइबल कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो प्राचीन कहानियों से भरी हुई है। इसमें ऐसा सत्य और प्रकटन मिलता है जो आज के समय में हमारे लिए उपयुक्त है। बाइबल मानवीय जीवन के कई पहलुओं को भी शामिल करती है, जैसे कि रिश्ते, काम के मुद्दे, चरित्र विकास, अगुवाई और पैसा। परमेश्वर ने हमें ये सिद्धांत इसीलिए दिए हैं कि हमें इनसे लाभ मिले और हम उसकी महिमा कर सकें। यीशु ने पैसों और आर्थिक प्रबंधन के बारे में बात की। राजा सुलेमान ने भी पैसों को संभालने के बारे में बुद्धिमानी भरी सलाह दी है। आइए निवेश और बचत के विषय पर कुछ पद देखते हैं। नीति वचन 21:20 हमें बताता है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। यह पद बचत करने के बारे में बात करता है। लूका 14:28-30 में लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालकर तैयार ना कर सके। तो सब देखने वाले ये कहकर उसका उपहास करेंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह घर बनाने की लागत के अनुमान के बारे में बात करता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसके 6 पद में यह लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यह निवेश करने की बात करता है और लाभ प्रतिफल सीधे अनुपातिक होते हैं। यह पद केवल हमारे भौतिक मानवीय लेन देन तक ही सीमित नहीं है, ये हमें आत्मिक शिक्षा भी देते हैं। जी हाँ, इनका अपना एक आत्मिक पहलू भी है। नीति वचन 16:9 कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। अंत में हमारे सब आर्थिक प्रयास परमेश्वर के ज्ञान, इच्छा और मार्गदर्शन के तहत संचालित होते हैं। यह एक साधारण सवाल है जो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। पुरुषों या महिलाओं में से बेहतर बचत कौन करता है? शालिनी जी, आप भी बताइए। इससे तो बहस छिड़ जाएगी। ठीक है,
आप किसकी तरफदारी करना चाहेंगी, पुरुषों की या महिलाओं की? अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि पुरुषों की तरफदारी करना ज़्यादा बेटर होगा, बेहतर होगा। ठीक है, आप महिलाओं की तुलना में पुरुषों को बेहतर खर्च करने वाले के रूप में देखती हैं, तो इस रूप में आप अपना पक्ष भी रख सकती हैं। जी हाँ, पुरुष अधिक किफ़ायती और व्यवहारिक खरीदारी करते हैं। वे ऐसा जोश में आकर ऐसे सब कुछ नहीं खरीद लेते और शॉपिंग पर उनका अपना एक कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ आंकड़ों और सभी चीज़ों की विस्तार से अगर तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है। जब उपयोगिताओं, बीमा, इंटरनेट की लागत आदि की बात आती है तो पुरुष किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले बहुत अधिक तुलना करते हैं, सोच विचार करते हैं। पुरुष कोई उत्पाद खरीदने से पहले उसकी खूबियों की तुलना करते हैं। जो सामान खरीदने जा रहे हैं उसके हर विवरण को वो देखते हैं। पुरुष खर्च करने से पहले योजना बनाना भी पसंद करते हैं। बिना योजना वाले अनियोजित खर्चे संभवतः पुरुषों को दबाव में डाल देंगे। वे अनायास खर्च नहीं करने वाले होते हैं, फालतू खर्च नहीं करते हैं। कई बार पुरुषों का ध्यान बड़ी तस्वीर पर रहता है। पैसे का लेन देन करते समय वे रिटायरमेंट और भविष्य की ज़रूरतों जैसी चीज़ों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। पुरुषों को तकनीक पसंद है। मनी ऐप्स और ऐसे अन्य डिजिटल तकनीकी उपकरण पैसे के प्रबंधन के लिए पुरुषों के बेहद पसंदीदा होते हैं। पैसे से जुड़े हुए मामलों से निपटते समय पुरुष भी अपने सामने विवरण वाली स्प्रेडशीट रखते हैं। जी हाँ, विचार करने के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया बातें हैं। अब महिलाओं का मामला लेते हैं। महिलाएं अधिक सतर्क होती हैं, वे जोखिम से बचती हैं, वे संभावित लागतों के बारे में अधिक विचारशील रहती हैं। वे अपनी बचत के साथ जोखिम लेने की संभावना नहीं रखती। मेरी राय में महिलाएं व्यवहारिक होती हैं, अर्थात एक ऐसी जन जो आदर्श की तुलना में व्यवहारिक विचारों द्वारा अधिक निर्देशित होती हैं, जबकि पुरुष आशावादी अधिक होते हैं, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य या किसी बात की सफलता के बारे में आशावान और आश्वस्त रहता है। महिलाएं फैसले लेते समय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि पुरुष जोखिम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहाँ तक समर्थन की बात है, महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के मदद मांगती हैं। वे आसानी से स्वीकार करती हैं कि वे कुछ क्षेत्रों की विशेषज्ञ नहीं हैं। वाणी, क्या आपको एहसास हुआ कि वे विशेषज्ञ शोधकर्ता भी हैं? वे किसी मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उन्हें व्यापक ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति से उत्तर ना मिल जाए। पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी घर को चलाने के लिए अधिक प्रयास करती हैं। लक्ष्य तय करने के संबंध में महिलाएं अधिक सतर्क होती हैं। महिलाओं के बिना ध्यान भटक जाएगा और प्रगति को मापा भी नहीं जा सकेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं अपने लक्ष्य लिख लेती हैं और यात्रा की रूपरेखा तैयार रखती हैं। वास्तव में हर एक जन पैसों का अच्छा प्रबंधन करने के कौशल विकसित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्त्री है या पुरुष। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसों का शौकीन हो सकता है। हम महिलाओं और पैसों को प्राकृतिक रूप से उपयुक्त करने के रूप में देखते हैं, वैसे ही जैसे कि पुरुष और पैसे प्राकृतिक रूप से उपयुक्त होते हैं। किसी को भी दूसरे की तुलना में जन्मजात लाभ नहीं मिलता। हालांकि हम यह भी मान सकते हैं कि शादी में पुरुष और महिलाएं पैसे के प्रति अलग अलग नजरिए और अलग अलग भावनात्मक मानसिकता के साथ आते हैं, उसके साथ होते हैं। जी हाँ बहनों, अंत में जो बात मायने रखती है वे ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साथी के साथ कितनी अच्छी तरह से काम करता है। इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ सब व्यक्तियों में, सब जोड़ों में, सब परिवारों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है। प्रिय बहनों, अपनी विशिष्ट ज़रूरतों पर बातचीत करके अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए सही आर्थिक रणनीति बनाएं। हमारा आज का समय समाप्त हो गया है। इस ज़रूरी कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। हमें यकीन है कि आपने इसका आनंद लिया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हमें भरोसा है आपने जो आज सीखा है उसे आप अमल में ज़रूर लाएंगे। आज अपनी आर्थिक योजनाओं और लक्ष्यों को परमेश्वर के साथ साझा करें। उससे मदद मांगे, वह आपको रास्ता दिखाएगा। यह हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी सब ज़रूरतों को पूरी करे
और आपके घर में सुख और शांति रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें आज दी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा कि बहुत ज़रूरी है अपने घर को, अपने परिवार को चलाने के लिए हमें साझेदारी का जीवन अपनाना चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया कि हम समझ पाए कि अपने आप को आपके समक्ष रखकर अपनी हर बात को प्रभु आपसे साझा कर सकें, अपने परिवार से साझा कर सके, अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सके प्रभु, ताकि जहाँ पर भी हमें दिक्कत परेशानी आती है प्रभु हम आपके समक्ष आ सकें, ताकि आपका मार्ग निर्देशन हमें मिल सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से अपनी प्रार्थना को आप तक पहुंचाना है, किस तरह से अपने हर एक लक्ष्य को आप तक पहुंचाना है, आपसे मांगना है, ताकि आप हमें हर परेशानी से निकाल कर आगे बढ़ाने वाले बन सकें प्रभु। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम को देखने वालों के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने वालों के लिए प्रभु, और यहाँ बैठे हर एक जन के लिए जो प्रभु आपकी तरफ देख रहे हैं। उनको नाम बनाम आशीष दें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, उनके हर घर खर्च की जो भी दिक्कतें हैं प्रभु उन्हें आपके सामने रखते हैं। उनके ऊपर अपना हाथ रखिए प्रभु, और उनकी हर परेशानी को, हर मुश्किल को, जो भी दिक्कतें प्रभु उनके फाइनेंस में आती हैं प्रभु आपके सामने रखते हैं। आप अपना हाथ रखिए प्रभु और हर एक चीज़ को आप सुधार दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम के लिए। यहाँ बैठे हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी वक्त, इसी स्थान पर। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।